अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेज देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिकली 3 मेन सोर्सेज होते हैं और ये तीनों मेन सोर्सेज डेड प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल होते हैं। ये डेड प्लांट्स और एनिमल्स बेसिकली जब डिकम्पोजिशन का शिकार होते हैं यानी गल सड़ जाते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनिक मैटर भी कहते हैं, वो गलने सड़ने के बाद यानी डिकम्पोज होने के बाद 3 हालतें इख्तियार कर लेता है। पहली हालत है कोल, दूसरी है नेचुरल गैस, तीसरा है पेट्रोलियम। ये तीनों सोर्सेस को कलेक्टिवली हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। वन बाय वन नेक्स्ट हम इनकी स्टडी करेंगे। पहला सोर्स है कोल। कोल की फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो ये एक सॉलिड मिनरल है। दूसरा, ये ब्लैकिश कलर का होता है। इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। 500 years ago इट इज़ बिलीव कि जितना भी कोल है ये डेड प्लांट्स और ट्रीज के डिकेइंग प्रोसेस से हासिल होता है। यानी जब डेड प्लांट्स और ट्रीज हमारी ज़मीन में धंसते चले जाते हैं तो केमिकल और बैक्टीरियल एक्शंस की बदौलत ये एक हालत में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे पीट कहते हैं। और मज़ीद धंसने पर मज़ीद जैसे जैसे ज़मीन की गहराई में जाएंगे ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की बदौलत पीट मुख्तलिफ हालतों से होता हुआ कोल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस कोल फॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वुड, डेड प्लांट्स और ट्रीज बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस की वजह से पीट में पहले कन्वर्ट होते हैं, फिर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये एक नई फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं जिसे लिग्नाइट कहते हैं। लिग्नाइट के बाद मज़ीद प्रेशर पर ये बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाता है और फाइनली मज़ीद प्रेशर से ये फाइनल फॉर्म जो कि हॉट फॉर्म होती है कोयले की, जिसे एंथ्रासाइट कहते हैं, ये उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये वुड फाइनल कोल में कन्वर्ट होती है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, हाउ वुड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल। तो उसमें आप पहले तो इसकी रीज़न ऑफ फॉर्मेशन बताएंगे, फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन भी मेंशन करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कोल से कैसे डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसका नाम है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या इसे कार्बनाइजेशन भी कहते हैं। इस टेक्निक के मुताबिक जब भी आप कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, टेम्परेचर लगभग 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हम प्रोवाइड करते हैं, तो यही कोल कन्वर्ट होकर कोक, कोल गैस और कोल टार में कन्वर्ट हो जाता है। और इस टेक्निक का नाम कार्बनाइजेशन है यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब ये जो कोयला आपको 3 हालतों में मिल रहा है उसमें से पहली जो हालत है यानी कोक, ये सॉलिड फॉर्म होती है कोल की। कोल गैस गैशियस स्टेट होती है और कोल टार लिक्विड फॉर्म है। जो सड़कों में हम लूक वगैरह डालते हैं वो कोल टार होता है बेसिकली। कोल टार जो है, मज़ीद अगर हम इसमें देखें तो इसमें ये बिग सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से इसमें मौजूद मज़ीद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन, या वो कह सकते हैं व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो ये रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूजेस की। तो कोल के काफ़ी सारे यूजेस हैं। पहला, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। दूसरा, 80% जो कोल है वो भट्टियों के अंदर यानी लाइम किलन्स के अंदर ब्रिक्स को बेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये ईंटें बनाने वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड जो इसका यूज़ है, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं यानी घरेलू पर्पसेस के लिए। फोर्थ,
हम इसे पावर जनरेटिंग स्टेशंस में यूज़ करते हैं। तो ये थे यूजेस। अब पाकिस्तान के अंदर कोल की क्या कंडीशन है? जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कोल के टोटल जो रिजर्व्स हैं वो हैं 184 बिलियन टन्स। गवर्नमेंट मजीद काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल बेस्ड पावर प्लांट्स इंस्टॉल करे और कोल को इंडस्ट्री में लेकर आए। नेक्स्ट चीज, सिंध कोल अथॉरिटी एंड डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, बलोचिस्तान एंड NWFP ये भी काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोल बेस्ड पावर जनरेशंस को एक्सपेंड किया जाए। सेकेंड सोर्स है जी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को अगर बाय डेफिनेशन देखें हम तो ये मिक्सचर होता है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का, जिसका मेजर पोर्शन मीथेन पर मुश्तमिल है। लेकिन मीथेन के साथ साथ इसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी मौजूद होती है। और नेचुरल गैस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक सोर्स है और ये भी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से ही जनरेट होता है, लेकिन गैशियस हालत होती है। नेक्स्ट हम इसके यूजेस देखेंगे। यूजेस में सबसे पहला यूज है जी पावर जनरेशन। दूसरा, हम इसे डोमेस्टिक पर्पसेस में घरों में जो गैस आती है उसमें हम यूज़ कर रहे हैं। तीसरा सोर्स सीमेंट और फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होती है। फोर्थ एंड द लास्ट वन इज़ ईंधन के तौर पर ये जनरल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती है। नेचुरल गैस से भी क्वेश्चन आता होता है कि व्हाट इज़ नेचुरल गैस, गिव टू यूजेस या सिंपली गिव यूजेस अगर आ जाए तो क्वेश्चन ये आप नोट रखिएगा। थर्ड है जी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली लिक्विड फॉर्म है और ये रिफाइंड फॉर्म होती है मिनरल ऑयल की, जिसे पेट्रोलियम का हम नाम देते हैं। और इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को देखें तो इट इज़ फॉर्म बाय द स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर between sedimentary rocks. When extracted from the rocks, it appears as a liquid of blackish color, known as crude oil. स्लो केमिकल और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है जब ऑर्गेनिक मैटर की चट्टानों के दरमियान, सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान, तो ये गलने सड़ने के बाद, डिकेइंग प्रोसेस से गुजरने के बाद एक ब्लैक कलर का लिक्विड जो हमें चट्टानों के दरमियान मिलता है, फिर उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे कहते हैं क्रूड ऑयल। अब ये क्रूड ऑयल ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जाता, पहले इसको रिफाइन किया जाता है, फिर जाकर ये हमारे इस्तेमाल में आता है। अब रिफाइनिंग के प्रोसेस की बात करें तो बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं जो क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं। मेजरली इसमें 4 ऑयल रिफाइनरीज दैट आर वर्किंग इन पाकिस्तान। पहली है जी अटक ऑयल रिफाइनरी जो रावलपिंडी में मौजूद है, मोरगा में, और 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइन करने की कैपेसिटी रखती है। 2 ऑयल रिफाइनरीज कराची में मौजूद हैं और 2.13 मिलियन टन ऑयल रिफाइन करती हैं। फोर्थ वन जो ऑयल रिफाइनरी है वो है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी। ये महमूद कोट में मुल्तान के करीब मौजूद है। तो ये हैं हमारी ऑयल रिफाइनरीज। यहाँ से भी क्वेश्चन माइंड में रखिएगा, हाउ मेनी ऑयल रिफाइनरीज आर वर्किंग इन पाकिस्तान, तो ये आप इनके बारे में बताएंगे। सेकेंडली, हाउ क्रूड ऑयल इज फॉर्म्ड, ये क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ से। नेक्स्ट देखें जी, क्रूड ऑयल की बात करें तो इसे रिफाइन तो हम कर लेंगे। जब रिफाइन करते हैं तो डिफरेंट किस्म के पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हमें मिलते हैं, जिन्हें फिर फ्रैक्शनेटिंग टॉवर में भेजा जाता है, तो वहाँ से ये डिफरेंट फ्रैक्शंस में सेपरेट हो जाते हैं। और ये अमल किस प्रोसेस से होता है, किस टेक्निक से होता है, उसे कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली कौन सा फिनोमेना है? ये फिनोमेना है बेसिकली सेपरेशन का। इट इज़ बेसिकली इन्वॉल्व दी सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। कि आपने अगर किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करना है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स के हर कंपोनेंट का एक अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है और उसी की बुनियाद पर वो सेपरेट हो जाता है। तो इस टेक्निक के जरिए बॉइलिंग पॉइंट की बिहाफ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स एक मिक्स सेपरेट हो जाता है। तो इस टेक्निक के जरिए बॉइलिंग पॉइंट की बिहाफ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स एक मिक्सचर में से सेपरेट हो जाते हैं। जैसा कि
पेट्रोलियम की बात करें तो उसमें से ये 9 फ्रैक्शंस आप देख सकते हैं जब इन्हें इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक से गुजारा गया है। तो इसमें नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम ईथर है, लिग्राइन है जिसे नाफ्था भी कहते हैं, गैसोलीन है, केरोसिन है, गैस ऑयल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीजेस हैं, पैराफिन है और एसफॉल्ट जिसे पेट्रोलियम कोक कहा जाता है। तो ये 9 फ्रैक्शंस हमें हासिल होती हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी गिवन है और कंपोजिशन भी दी गई है। तो इसमें जो गैसोलीन है बहुत कॉमन यूज़ है इसका, वास्ट पैमाने पर जितने भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन आप देख लें कि C4H10 और C13H28 तक कार्बन्स की कंपोजिशन मौजूद होती है इसमें, या C6H14 से लेकर C8H18। तो ये इसकी कंपोजिशन है। इसी तरह बाकियों की भी कंपोजिशंस मौजूद हैं डिफरेंट। और शुरू में आप जनरली इनके एक तो यूजेस को आप अच्छी तरह से देखेंगे, जैसे कि नेचुरल गैस का यूज़ है, फ्यूल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, पेट्रोकेमिकल्स के तौर पे भी यूज़ होता है, पेट्रोलियम ईथर एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा, लिग्राइन या नाफ्था सॉल्वेंट भी है और रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है, गैसोलीन जो कि एक मोटर फ्यूल है, केरोसिन हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज़ होती है, गैस ऑयल डीजल और हीटिंग फ्यूल दोनों के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये जितने भी लुब्रिकेटिंग ऑयल्स होते हैं, ग्रीजेस होती हैं, ये लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, सर्फेसिस को स्मूथ करने के लिए। पैराफिन है, ये वैक्स प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। एसफॉल्ट या पेट्रोलियम कोक है, ये रूफिंग में, पेविंग्स में या फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट्स में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ से आप गैसोलीन की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, आप यूजेस देखिए। तो दिस इज़ all about the sources of organic compounds. Best of luck.